आपने देखा होगा आजकल दोस्ती उस लेवल की नहीं रही जैसा पहले था। मैं नहीं कह रहा कि एकदम खत्म हो चुका है, भाईचारा अभी भी है, बट वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, वो थोड़ी कम हो चुकी है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है, रास्ते बदल गए हैं पर मंज़िल सेम है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले हम निकलते ज़्यादा थे, रियल लाइफ़ में कन्वर्सेशंस ज़्यादा होते थे। आजकल थोड़े से ऑनलाइन हो गए, व्हाट्सएप पे ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं, इंस्टा पे ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं, रीलें ज़्यादा भेजते हैं। दोस्ती है, बट वो जो बॉन्डिंग है वो कम हो चुकी है। पहले हम चाय की दुकान पे बैठते थे या फिर कहीं निकल गए। आज चीज़ें कैसी हो गई, आज एक साथ बैठ के गेम खेलते हैं या फिर पहले कोई स्पोर्ट्स खेलते थे एक साथ, आजकल क्या करते हैं, साथ बैठ के इंस्टा स्क्रॉल करते हैं। चीज़ें अच्छी नहीं हुई है बट शिफ्ट आया है, पर वो जो बेस है ना वो सेम है, वो कभी बदला नहीं। पर इन चीज़ों के बीच में भी कहीं हद तक इफ़ेक्ट हुआ है दोस्ती में। जैसे अगर हम बात करें, क्या होता है कि दोस्ती बनती क्या, इक्वलिटी तो होती है या फिर टेस्ट और चॉइस में कुछ हद तक सिमिलैरिटी होती है, तब जाके कोई किसी का दोस्त बनता है। ऐसे ही कोई रैंडम बंदा किसी का दोस्त नहीं बनता, और इसी रीज़न की वजह से रैंडम लोगों के साथ मतलब अच्छे कनेक्शंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इंसान को थोड़ा जानना पड़ता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तब मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं हाई स्कूल में गया तो मेरे वो दोस्त छूट गए। मतलब उनका ग्रुप एक अलग स्कूल में चला गया, जो कि मेरे लोकल्स थे, तो उनके पेरेंट्स ने मिलके एक अलग स्कूल में डाल दिया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलग डाला था। तो उस स्कूल में जाके, एक तो उस स्कूल का जो प्राइमरी था, वहाँ के बच्चे एक साथ ऐसे ग्रुप्स बना के 5th क्लास में आए थे। तो उनका तो अच्छा था, ग्रुप्स थे, बट मैं अकेला पड़ गया था और मेरे जैसे बहुत थे। बट शुरू में बात आगे बढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि किसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, एक दिन एक बंदे को मैंने देखा, वो ड्रॉ कर रहा था, एक बाइक ड्रॉ कर रहा था, और मुझे ना बचपन से ऑटोमोबाइल में थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, तो वो बाइक देख के ही ना मेरे अंदर का वो कीड़ा जाग गया और मैंने फटाक से बोल दिया, "अरे! ये बाइक।" बाइक का नाम मुझे उतना याद नहीं, बट मैंने डायरेक्ट बोला और उसको भी मज़ा आ गया, क्योंकि उसको भी उसकी तरह बंदा दिखा। तो फिर हमारी दोस्ती वहाँ से बन गई। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो सिमिलर होनी ही चाहिए, वरना नहीं बनती। या फिर अगर हम बात करें इक्वलिटी की, तो हम इंसान हैं ना, तो हमारा ये क्या कह सकते हैं, इनबिल्ट नेचर है कि हम चाहते हैं ना कि हम इक्वल रहे, मतलब हम और हमारे दोस्त इक्वल रहे, कोई बड़ा ना बन जाए। ये हम डायरेक्टली ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली ऐसा सोचते हैं। मतलब या तो हम सेम रहे, या तो वो मेरे से एक कदम नीचे रहे, बस एक, ज़्यादा नहीं, इतना बुरा नहीं सोचते हम, एक कदम नीचे रहे। बट दिक्कत क्या होता है कि धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं एटलीस्ट, तो जैसे पढ़ाई का स्ट्रीम भी अलग होता है या फिर काम करता है, तो जब ग्रोथ मिलती है ना, तो एक बंदे को मान लो पूरा डाउनफॉल चला है और एक का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो कभी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हम ऐसे ही है। हमें हमसे हम तक या फिर हमसे थोड़ा कम जो लोग हैं, उन पे ही अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते कि बहुत बड़े लोग हमें अपनी औकात दिखाएँ। ये हमसे मतलब सहन नहीं होता हमसे। तो इसीलिए भी काफ़ी हद तक बड़े होने के बाद दोस्ती टूट जाती है। अब कुछ एक्सेप्शंस होंगे, आप उनका एग्ज़ाम्पल मत देना कि इनकी तो टिक गई, दोनों में इतना फ़र्क होने के बाद। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, दोस्ती इसी वज़ह से ज़्यादातर टूट जाती है, और लड़कियों में तो इवन और भी ज़्यादा। इक्वलिटी को इंक्लूड करके मैं और एक पॉइंट लाना चाहूँगा कि दोनों में ना काफ़ी हद तक औकात भी सेम होनी चाहिए, तब जाके दोस्ती जो है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हम एक सिंपल सा ऑटोमोबाइल से एक एग्ज़ाम्पल उठाएँ, एक मान लो ईवी स्कूटर है और एक मान लो पेट्रोल स्कूटर है। दोनों का पर्पस सेम है कि चलना, बट दोनों का जो डेफ़िनिशन है वो अलग है। तो यहाँ पे कंपैरिज़न नहीं बन सकता। या तो पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल बनता है, और या तो ईवी वर्सेस ईवी बनता है। दोनों में उस लेवल का कंपैरिज़न नहीं बन सकता। जिस जेंडर में भी आ जाता है, जेंडर की जो इक्वालिटी होती है, मुझे लगता है ये एक्सिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि से एक फीमेल की जो है वो अलग स्पेशलिटी होती है और एक मेल्स की अलग होती है। तो चीज़ें क्या होती है कि हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते। कंपैरिज़न सिमिलैरिटी पे होता है कि दोनों चीज़ सिमिलर होंगी तब जाके कंपैरिज़न बनता है। उनके ऐसे गुण हैं जो हम कॉपी नहीं कर सकते, ना ही उनको रिप्लेस कर सकते हैं, और सेम मेल के भी हैं कुछ ऐसे गुण हैं जो हम ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों की वैल्यू ना बनी रहती है। तो बेसिकली कंक्लूज़न क्या है? हम अपने दोस्ती को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ? देखो,
एक्स्ट्रा कोई टिप्स तो होता नहीं है कि कैसे स्ट्रॉन्ग बने। अगर बननी है खुद बनेगी, बिगड़नी है खुद बनेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हो ना, तो आपके दोस्तों में वो एक मतलब गुस्सा अंदर ही अंदर छुपा रहता है। देखो वो डायरेक्टली फ़ील नहीं करते हैं बट सबकॉन्शियसली उनको भी फ़ील होता है, ये इंसानों का नेचर है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? सेम अगर आपका दोस्त भी ग्रो हो जाएगा तो आप अंदर ही अंदर से आपको भी उससे चिढ़ मचेगी। इतना नहीं बट मचेगी। तो ये क्या है ना, आप जहाँ पे भी ग्रो कर रहे हो, आपको चीज़ों को लोगों को खुद से नहीं बताना है। वो बड़ा चीप लगता है और लोग आपसे जलते बहुत हैं। लोग हमेशा कम सुनना चाहते हैं कि आप ज़्यादा ना ग्रो करें। आप करो पर एटलीस्ट उन तक, उनसे ज़्यादा नहीं। वो किसी को सहन नहीं होता। तो आप कोशिश करो दोस्तों में चीज़ों को लेके फ्लेक्स मत करो। वो अगर उनको खुद पता लगता है तो लगने दो बट आप मत बताओ। बाकी यही थी वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।